नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का जो मेरा विषय है वो है आपके जीवन काल में आपकी उन्नति नहीं हो पाती और जिसे आप ये समझ नहीं पाते कि आपके पीछे कोई आपका गुप्त शत्रु है। गुप्त शत्रु आपके जीवन में अगर है तो आपके जीवन में आप उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आचार्य जी मेरे काम बनते बनते रह जाते हैं, मैं उन्नति करते करते रुक जाता हूँ, रह जाता हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो पाती। क्या कारण है इनके पीछे? कहीं गुप्त शत्रु कारण तो नहीं? यह आंकलन कैसे होगा, यह पता कैसे लगेगा? यह आंकलन होगा आपकी कुंडली से। हमारा तो कार्य ही यही है, इसी सेवा में हम आपके लिए तत्पर रहते हैं। आप जब चाहें अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करा सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि कहीं आपकी कुंडली में कोई गुप्त शत्रु घात लगाए तो नहीं बैठा है। गुप्त शत्रु को पता करने का सही माध्यम कुंडली शास्त्र है। आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में छठा भाव यह दर्शाता है कि आपके शत्रु कौन है, आपके गुप्त शत्रु कौन है। कुंडली के छठे भाव से और कहीं कुंडली के अष्टम और द्वितीय भाव से भी इस तरह की स्थितियों का आंकलन किया जाता है कि आपकी कुंडली में आपके शत्रु कौन है और गुप्त शत्रु कौन है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, छठे भाव में तुला राशि का सूर्य है, तो आप ये मान लें कि आपके परिवार में, आपके कुल में, आपके पिता संबंधी कुल में कोई स्त्री है जो आपकी गुप्त शत्रु है। पिता से संबंधित परिवार में कोई स्त्री आपकी गुप्त शत्रु हो सकती है, या पिता से कभी उसका संबंध रहा हो, पिता ने धर्म बहन माना हो, पिता ने मां माना हो, पिता ने कोई रिश्ता माना हो, वह भी वह हो सकती है। आपकी कुंडली में गुरु और राहु, गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव में है और राहु का किसी तरह से उनसे युति बनती है, दृष्टि बन सकती है, युति बन सकती है, गोचर में युति हो सकती है। तो यह तय होता है कि आपके परिवार में जो आपसे बड़े हैं, आपको सीख देते हैं, वही व्यक्ति आपके लिए दुश्मन हो सकता है, वही व्यक्ति आपके लिए गुप्त शत्रु हो सकता है। आपको कुंडली से यह ज्ञान हो सकता है, आपकी कुंडली से यह देखा जा सकता है कि छठे भाव से अष्टम भाव में क्या युति है, क्या उनका संयोग बनता है। कहीं आप पर किया कराया तो नहीं, किसी ने टूना तो नहीं कराया, आपके ऊपर जादू टोने की क्रिया तो नहीं कराई है। यह भी आपकी कुंडली के अष्टम भाव से छठे भाव का संपर्क बनाकर देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आप पर घात लगाए बैठा है। मीठी छुरी बन करके कोई आपको बार बार काट रहा है। आप प्रयास करते हैं, आप आर्थिक स्थितियों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और आप मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि आप जैसे कि तैसे हैं। आपके सभी काम बनते बनते रुक जाते हैं, कार्यों में अड़चने आ जाती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। आप थक जाते हैं, तब जाकर के आप किसी विद्वान की शरण में जाते हैं कि कहीं पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुप्त शत्रु का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि जिन दार्शनिकों ने इस कुंडली का निर्माण किया, इस कुंडली पर रिसर्च की, तो स्पेशल एक भाव कुंडली का छठा भाव रिपु भाव शत्रु के लिए बनाया गया, गुप्त शत्रु के लिए बनाया गया। पहले राजाओं महाराजाओं के समय में किस तरह से राजाओं से उन्हीं के मंत्री विद्रोह कर लेते थे, अंदर ही अंदर दुश्मन से मिल जाते थे, लेकिन वहां के पुरोहित और विद्वान राजा को सतर्क करते थे इसी छठे भाव से। कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव यह दर्शाता है कि आपके जीवन में किस तरह कोई टोना, कोई जादू की क्रिया किस तरह से आप पर कराया गया है और वो किस तरह के रिश्ते से संबंधित हो सकता है। आपको अपनी कुंडली के आंकलन से यह देखना चाहिए, सदैव अवेयर रहना चाहिए कि कहीं गोचर में आकर के तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि कुंडली का छठा भाव गोचर में, कि अभी शुरू से शत्रु नहीं था लेकिन अभी आपके जीवन में कोई शत्रु प्रवेश करने वाला है,
या कर गया है, तो आपके जीवन में इस तरह की स्थितियों के लिए विशेष एक उपाय है। एक उपाय क्या है आप समझ लें। अगर आपको लगता है कोई गुप्त शत्रु है तो लाल गुंजा नामक एक औषधि आती है, लाल गुंजा के आप 27 दाने हाथ में लें और उस दिन शनिवार सायंकाल रात्रि का वेला हो और अपने सिर से वार लें। अपने सिर से वार करके आप घर की छत पे जा करके उसे उछाल दें और पीछे मुड़ करके ना देखें और वापस आ जाएं। और अगर आपके पास छत नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, तो नीचे आंगन में ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप नीचे आंगन में भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस कार्य को कहीं पार्क में जाकर के कर सकते हैं। लेकिन रात्रि की वेला हो, जितनी घोर रात होगी, जितनी गहरी रात होगी और इसे करते हुए कोई देखे नहीं, आपके ऊपर जो भी कोई गुप्त शत्रु आप पर कार्य कर रहा है वह धराशायी हो जाएगा। आज मेरी सेवा इतनी ही। जय महाकाल।